तो देखिए, आप गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे, जिनकी ओर से जो शुभकामनाएं हैं वो दी जा रही थी। अपनी बात वो कहते लौटते हैं फिर से वापस चर्चा पर। संतोष जी, आप अपनी बात कह रही थी। इस वक्त हमारे साथ जो गोविंद पटेल हैं, नेता प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका गोविंद जी। हम लगभग 16,000 2028 के अंदर 100% कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में जीतेगी। इनका पता नहीं चलेगा कि कब इनका मोरिया बोल गया और कब यहाँ चले गए। सर, और बाहर बैठकर पूरे इस चुनाव को देख रहे थे। वसुंधरा राजे वहाँ डेरा डाली हुई थी, भजनलाल जी ने रोड शो किए। क्या देखिए, मंत्रिमंडल पूरा बैठा था, मुख्यमंत्री 2 बार चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहां बैठी थी, धन बल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य रखा और मीडिया का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो वहां घटना घट रही थी उसको राजस्थान की जनता को और जनता के लोगों को दिखाने का काम किया। उससे हम लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से रख पाए, हमारी बात को जनता के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचा पाए। और निश्चित रूप से देखिए, अब सीएसी नहीं बदला है, बड़ी पर्ची भी बदलेगी, कई पर्चियां भी बदलेगी। और मैं तो चाहता हूं कि जब जनादेश मिला है तो 5 साल ये राज करें, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हो सकता है कि आपसी फूट की वजह से ये इनका बीजेपी का जो ढांचा है, सरकार है, वो कहीं चरमरा के गिर नहीं जाए। ये भी हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से वहां मंत्रियों को कोई पूछ नहीं रहा था, 2 आदमी इनके मंत्रियों को आ नहीं रहे थे। जो 9 तारीख को 6 बजे प्रचार खत्म हुआ, हम सब लोग आ गए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल वहां कोटा में बैठा रहा, वहां पर पैसे बांटता रहा, सत्ता का दुरुपयोग करता रहा। लेकिन जनता माई बाप होती है और जनता ने दिखा दिया कि हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। ये जो पर्चियां निकली, इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। हमने हमारे कल्याण के लिए, हमारी अच्छी योजनाओं के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेरोजगारों की नौकरी के लिए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वो कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए वोट दिया था। इसका कोई 2 साल तक कोई काम हुआ नहीं। इसलिए पूरी तरीके से ये पर्ची सरकार फैल हुई है और बीजेपी की जो फूट थी वो उजागर हो गई है। और 120 मायना क्या रखता है, वरना तो इतनी फजीत होती कि ये कैसे बैठते, कैसे ये सरकार चलाते, मेरे समझ से भरे है। एक निर्दलीय ने इनको पीट दिया, इससे ज्यादा इनकी दुर्गति कोई हो नहीं सकती। मैं तो मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता, जो हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हमारे पूर्व सरकार की योजनाओं को, जो अच्छी योजनाएं थी उनके बारे में लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहे। 6 दिन तक जूली साहब एक गांव ढाणी ढाणी गए, हम लोगों ने जितनी मेहनत कर सकते थे किया, लेकिन अंततः बूट अंता की जनता का था, उन्होंने फैसला कर दिया। इस माहौल में इस तरीके से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करे, मुख्यमंत्री 2 बार जाए और वहां जाकर के अनर्गल भाषण दे, और कई और नेता भी गए, वो सब जाने के बाद में जो दुष्प्रचार उनको करना था, जितना परसेप्शन उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी का खराब करने की चेष्टा की, उतना ही वोट हमारा प्रतिशत बढ़ा और जनता में आक्रोश आया कि जो समाज सेवी व्यक्ति है प्रमोद जैन भाया, उसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति सबके बीच में सहज सुलभ है और सबके लिए काम करता है, उसके लिए इस तरीके की जो दुर्भावना पूर्वक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद बीजेपी को अकल आएगी और दोबारा कोई अपने धनबल से दूसरा डमी कैंडिडेट ला करके अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेगी। बाकी उनका अपना विवेक। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को, यानी कि जो गोविंद डोटासरा हैं, उनको सुन रहे थे आप। उनकी ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, कहा जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो बीजेपी को घेर रहे थे। उनकी ओर से ये कहा गया कि बीजेपी नेताओं ने यहां पर पहुंचकर धनबल का प्रयोग किया और तमाम। देखिए, निश्चित रूप से वोट चोरी का जो मुद्दा है और हमारे कार्यकर्ता इस पे सजग हो गए और एक एक वोट को उन्होंने जाकर के टच किया और इनको फर्जी वोट, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, उसका भी डट के मुकाबला किया। वरना हमारी जीत जाती 25,000 के लगभग, अगर ये पैसे नहीं बांटते और ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। मंत्रिमंडल पूरा पड़ा रहा, लेकिन
तो देखिए, अंता की जनता हाथ के साथ, जी हाँ, और इसी पर आज हम खास चर्चा भी कर रहे हैं। खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता गोविंद पटेल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका गोविंद जी। और साथ ही संतोष अहलावत जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, वो भी लगातार बनी हुई है। गोविंद जी, आपके पास आते हुए आपको सबसे पहले बहुत बधाई, शुभकामनाएं अंता की सीट जीतने पर। और रिएक्शन क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप इस जीत को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंता की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ उन्हें कि उन्होंने जो एक 2 साल के कुशासन को जवाब दिया है और जीत की वजह रही। सबसे बड़ी तो बात है कि हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की रणनीति और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जनसंपर्क, प्रचार प्रसार, ये सब चीजें रही है। दूसरी बात, सरकार को करीब 2 साल का समय हो गया आए हुए राजस्थान में, भाजपा सरकार को। इस सरकार ने 2 साल में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे प्रदेश की जनता को ये लगे कि वाकई में सरकार चल रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने या फिर उनका नाम बदलने या उनको कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। जिसमें सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना हमारी थी, उसको इन्होंने कमजोर कर दिया। हमने 25 लाख रुपए तक का बीमा गरीब व्यक्ति के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए शुरुआत की कि वो प्राइवेट के हॉस्पिटल, जो महंगे से महंगा हॉस्पिटल है, उसमें भी अपना इलाज करवा सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको घटा के 5 लाख रुपए कर दिए। दूसरा, जो पशुधन के लिए हमने बीमा शुरू किया था, पशुओं के लिए, वो इन्होंने खत्म कर दिया। और किसानों को हम मुफ्त में बिजली देते थे, वो इन्होंने बंद कर दी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आम जन के आम हित के लिए जुड़ी हुई थी, उन सबको इन्होंने बंद किया है, कमजोर किया है। और देखिए, राजस्थान की जनता समझदार है। अभी सत्ता पक्ष की प्रवक्ता संतोष जी कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी सरकार ने काम नहीं किया। अगर काम करती सरकार तो जनता बिल्कुल आपको यहाँ मैंडेट देती और आपको जिताती। लेकिन आपकी सरकार ने 2 साल में एक भी काम ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे सिर्फ कमियां, खामियां, ठीकरा फोड़ने का काम किया कि उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। भाई, अब आपकी सरकार है, आपको समझना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हमें काम करना है। हमारी सरकार ने जो काम किया, प्रदेश की जनता ने देखा। कुछ कमियां खामियां रही, हम दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने बार बार पूरा जो भी जनता के मुद्दे थे उनको जनता के लिए उठाया और जनता के लिए आवाज उठाई। लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और उसका जवाब आज जनता ने दिया है। ठीक है, संतोष अहलावत जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता गोविंद पटेल को सुना, आपने साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को भी सुना है। जवाब लेना चाहूंगी, खास तौर से जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत करी, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, एक्स सीएम भी पहुंचती हैं, वो यहां तक कि धनबल का उपयोग करने का भी आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। इतना सब करने के बाद वो उनका ये आरोप है, आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए। एक चुनाव में अंता में जीत कर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, जरा सा भी एहसास नहीं इन लोगों को। मैं पटेल साहब को सुन रही थी, डोटासरा जी तो थोड़ा सा क्लियर मुझे सुनाई नहीं दिया, बट बिहार में क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने तो बड़ा हल्ला मचाया था, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। और अब कह रहे हैं कि पद का दुरुपयोग हुआ और पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। वो भूल कैसे गए? 2 साल में भूल गए। और किए थे बहुत अच्छे काम तो वापस सत्ता में क्यों नहीं आए थे, बाहर क्यों चले गए? तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो इन्होंने जो घोटाले किए थे, जल जीवन मिशन को बर्बाद कर दिया, पूरा पैसा खा गए। अभी कहते चिरंजीवी योजना, तो चिरंजीवी योजना में वो पैसा क्या मरीज के काम आया था या कोई और खा गए थे? ये तो बहुत सारी। और मैडम, पेपर लीक का इतना शर्मनाक मुद्दा जो था वो भी भूल रहे हैं। डराना धमकाना किया, ये किया, फला किया, ये किया, पर कोई एक सबूत तो बताओ। वोट चोरी करके हरियाणा ले गए बात को, और वहां आप देख लो बिहार में क्या रहा। बिहार में पूछो तो सही पटेल साहब को कि क्या हुआ, बिहार में गई क्या नीतियां सारी की सारी?
तो ये सब बातें कहने की हैं, और डराना धमकाना हमने तो कहीं देखा नहीं। इतने सौम्य सरल स्वभाव के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जी भी। एक चुनाव से कोई आकलन नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और धीरे धीरे सहने सहने जो लगाम पिछली बदमाशियों पर, गैंगवार पर, माफियाओं पर कसी जा रही है धीरे धीरे। तो ये कोई बात थोड़ी है कि इन्होंने सरकार के ऊपर यही आरोप लगा दिया कि 2 साल में कुछ किया नहीं। 2 साल में आपके खड्डे खोदे हुए भरने का प्रयास कर रहे हैं, और राजस्थान प्रगति के पथ पर चल रहा है। राजस्थान ने उन्नति की है, तरक्की की है। तो ये कहना तो बेमानी है, और दो लेकिन आक्षेप संतोष जी, लगाना एक सवाल है मेरा इट्स जो- वेरी इजी। एक सवाल है मेरा आपसे ये भी, जो खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस जी, बात का जी। उल्लेख किया, जो इस सीट पर पहले नंबर पर जब प्रमोद जैन भाया आया है, तो दूसरे पर बीजेपी भले ही आई है, लेकिन जो अंतर है ना, तीसरे नंबर पर आए निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश मीणा के साथ, वो ज्यादा अंतर ज्यादा नहीं है, केवल 1000 वोटों का फासला है। क्या आप मानती है, समझती है कि एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी को लेकर कुछ महीनों से, कुछ समय से? मैडम, मैंने आपको पहले भी एक बात कही स्टार्टिंग में भी जी। कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, ये नहीं है। अब त्रिकोणीय संघर्ष में और बहुत सारे मुद्दे पिछले दिनों उछाले गए, बातें करी गई, बहुत सारी चीजें वहां फैलाई गई, बहुत चीजें हैं मैडम। चुनाव कोई एक बात के लिए सिर्फ यही बात थी, तो कांग्रेस के प्रति तो पिछली सरकार के प्रति भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी। कौन सी फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, और कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं? कुशासन 2 साल में घोषित कर दिया आपने। 5 साल में जल जीवन मिशन को तो बर्बाद किया। कितना पैसा केंद्र सरकार से आया था, एक का भी हिसाब दे देंगे। और कितने युवाओं ने डिप्रेशन में आकर पेपर लीक के कारण अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, उसका हिसाब है इनके पास। कहना बहुत आसान बात है, दूसरे की तरफ उंगली करते हैं एक, तो 3 उंगलियां स्वयं की तरफ होती हैं। एक जीत से इतना उछलने की भी जरूरत नहीं, आई थिंक। जवाब दीजिए। बिहार से भी सबक लेना चाहिए। यस, गोविंद पटेल जी, जवाब दीजिए। जी, देखिए, सत्ता पक्ष की प्रवक्ता है, शायद वो झुंझुनू से आती है, जहां तक मेरे को ध्यान में है, और मैं भी सीकर जिले से ही आता हूं। तो जो ये अभी जल जीवन मिशन की बात कर रही हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि यमुना का जो पानी का लाने का वायदा था, वो कहां तक आ गया, और दूसरा जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना थी, उसका क्या हुआ? ये पहले तो ये बताएं। ये मैं जवाब दे दूं मैडम? युवाओं मैं इन युवाओं दोनों की ये बातों बात का कर रही जवाब है, दे दूं? ये युवाओं की बात कर रही आ है। रही ये मैं आपके पास, संतोष इनको शायद ध्यान में नहीं है, जब हमारी सरकार थी, हमने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को लगाया था। इनकी सरकार बनते ही इन्होंने ये कह के हटा दिया कि साहब ये तो सबके सब कांग्रेसी है। वो युवा दर दर सड़कों पे भटक रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ना इनकी सरकार का कोई नुमाइंदा गया। कई युवा मित्रों की मौत हो गई सदमे से, और कई तरह की घटनाएं हो गई। ये किस मुंह से ये बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो इनकी सोच है, लेकिन इनको कम से कम ये देखना चाहिए कि हमने क्या किया। और आप कह रहे हो पेपर लीक, अरे भाई, जब हमारी सरकार थी, हमने पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाया था। आपकी सरकार ने क्या किया? हमने जो चिन्हित किए थे, उन्हीं लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। हमारी सरकार ने जो कानून बनाया, उसी के आधार पे गिरफ्तार किया। इनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। कहां है वो बड़े मगरमच्छ? क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही। सिर्फ प्रदेश की जनता को 2 साल में गुमराह करने का काम किया गया है। कभी इनके मंत्री जो है किरोड़ी लाल मीणा जी, वो नाराज होके बैठ रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं मैं मंत्री नहीं हूं। प्रदेश के हालात तो देखिए आप, कानून व्यवस्था कहां पहुंच गई है। जंगल राज फैला हुआ है, आए दिन हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से लच्चर हो गई है। कानून व्यवस्था में पुलिस के साथ मारपीट हो रही है। आए दिन आप किस चीज की बात कर रही हो, मेरे तो समझ से परे है। और हम उछल नहीं रहे हैं, हम आपकी सरकार की 2 साल की नाकामियां हैं, वो जनता के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसमें इतना मतलब आपको असहज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी कमियां बता रहे हैं। और आप कह रहे हो कि पिछले 2 साल में आपने गड्ढे खोदे। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी सरकार थी, आप हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाने का काम इस 2 साल में आपने किया है, काम नहीं किया।
आपकी सरकार है, कार्रवाई कीजिए ना। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, कौन रोक रहा है आपको? कार्रवाई कीजिए। अगर जो भी दोषी है, चाहे वो हमारा कोई भी नेता हो, गिरफ्तार कीजिए ना। आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ ईडी भेजी, पेपर चोरी का आरोप लगाया। क्या हुआ? ईडी को कुछ नहीं मिला। 2 साल 1-1.5 साल का समय हो गया, क्या हुआ? कुछ मिला क्या? झूठे आरोप मत लगाइए, एजेंसियों का दुरुपयोग मत कीजिए। जो चीज है, सत्यता है, जांच कीजिए। हम कहीं मना नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी ये नहीं कह रहे कि साहब आप क्यों इन पे कार्रवाई कर रहे हो। आप तथ्यात्मक चीजें हैं वो सामने रखिए, सबूत जुटाइए, गिरफ्तार कीजिए, जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। प्रदेश की जनता ने आपसे उम्मीद लगाई थी कि आप युवाओं को रोजगार देंगे, आप महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, आप किसानों की मदद करेंगे। खाद बीज की स्थिति ऐसी बनी हुई है, आप शेखावाटी क्षेत्र से आती है, मैं भी शेखावाटी क्षेत्र से आता हूं। लोग रात को लाइनों में लगे हुए रहते हैं कि मुझे खाद बीज मिल जाए, फिर भी उनको खाद बीज नहीं मिल रहा है। तो आप खुद की जो कमियां हैं उनका आकलन ठीक है। कीजिए। हम बिल्कुल भी नहीं उछल रहे हैं जीत को लेकर। ठीक है। हम सिर्फ आपकी कमियों को प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं और एक आप बार जवाब ले उस लेते चीज को हैं समझने गोविंद जी, की आपकी कोशिश बात का करें। मैं जवाब ले लेती हूँ एक बार। संतोष जी अपनी बात रखिए अब आप। मैडम मेरी बात सुनिए, ये मुझसे पूछ रहे पटेल साहब मैं किस मुंह से बात कर रही हूँ। तो मुंह, और आपने कई चीजें लगातार जल्दी जल्दी में बोली हैं। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल ध्यान में है। आपने कहा यमुना के पानी का क्या हुआ, तो मैं बता दूं, मैं झुंझुनू से आती हूँ और मैं बचपन से इस उम्र तक ये सुनती आई थी कि अब यमुना का पानी आएगा, इस बार आएगा, इस बार आएगा। इस बात पर मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए। वो वोट मांगते आए और मेरे क्षेत्र में एक शिलान्यास भी किया हुआ है। किस समय का? आज से 30 साल पहले का, यमुना नहर आने का। सो क्या हुआ फिर? अब 40-50 साल में भी आई नहीं। फावड़ा लेके लगते तो खोद देते इतने दिन में। तो अब हरियाणा और राजस्थान के बीच में संयुक्त डीपीआर बन रही है। और कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना की बात करो तो आप अपडेट कीजिए खुद को, आपको जानकारी नहीं है। काम स्टार्ट हो गया है, वहाँ पाइप डली हुई है, वर्क ऑर्डर हो गया है। और रोज मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे पेज को देखिए, और हम फॉलो करते हैं, वहाँ साइट पे जाते हैं, काम देखते हैं, गुणवत्ता को देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है ब्रदर। मेरे जिले के पास से आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि हम आपकी कमियां निकालते हैं, आपकी सरकार थी कहाँ? आपने काम किया कब? आप तो होटल्स में लड़ रहे थे, नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। आप कहाँ थे लोगों के बीच में? किसकी सुध ली आपने? महिलाओं की बात कर रहे हो तो आप उठा के कंपैरिजन करो कि पिछले 5 वर्ष आपकी सरकार के समय और इस समय के 2 वर्ष में कितने बलात्कार का रेशो निकालिए, महिला पर अत्याचार का निकालिए। देखिए आप नौकरी कितनी थी वो निकालिए। आप खाद बीज की बात कर रहे हो तो मैं हरियाणा के बॉर्डर से आती हूँ, मेरी विधानसभा बॉर्डर पर है। कम से कम वो समय भी मैंने पिछले 5 वर्ष में देखा था जब हरियाणा से हमारे लोग बेचारे खाद लेके आते थे, बीज लेकर आते थे मैडम, और वो सब नकली होता था क्योंकि यहाँ मिलता ही नहीं था। अब जो मिल रहा है वो असली तो मिल रहा है, तो असली नकली का ही फर्क नहीं कर रहे हैं। और पिछला उपचुनाव जो था झुंझुनू में, वो हम जीते थे, हमने तो नहीं करी ये बातें जो ये अब कर रहे हैं। पर क्योंकि इनकी जबान ऐसी है, ये किसी का मान सम्मान और किसी भाषा पर कंट्रोल नहीं है इनका। ये मैंने देखा है, ये मैंने अनुभूत किया है। मैं बता दूं आपको, हम कोई बात करते, भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है, एक सिस्टम है, एक भाषा है। पर आप तो कुछ ही बोले जा रहे हो, बड़े मगरमच्छों की बात कर रहे हो। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो ना कौन कौन पकड़े गए। मुझसे क्यों नाम लेने के लिए मुझे बाध्य कर रहे हो? और भी निकलेंगे। ईडी के इसका उपयोग, उसका, ईडी अपना काम कर रही है भाई, और वो एजेंसीज ऐसी हैं किसी के करवाने से नहीं करती, उन्हें लगेगा करेंगी। और जो नहीं निकला कोई किसी के यहाँ कुछ, अच्छी बात है। पर ये आप एजेंसीज को कैसे रोक दोगे? हम करा रहे हैं, आप तो हमारी तरफ उंगली कर रहे हो। मैं तो खुद ही कह रही हूँ आपको कि आप एक बार 2 वर्ष पहले झांक कर देख लीजिए, फिर आप शायद नहीं बोलेंगे ये बातें। ठीक है जी, धन्यवाद।
ठीक है, लेकिन ठीक है गोविंद जी, एक बात बताइए आप, जो कि तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो की गई थी इस सीट को जीतने के लिए। देखा हमने बीजेपी की तरफ से भी खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तमाम नेताओं ने पहुंचा और एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर इस सीट में कौन सा वो मुद्दा रहा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसको भुनाते हुए जनता ने आपकी तरफ आकर वोट दिया है? क्या लगता है आपको, एक बार जरा बताइए। देखिए, जो वहाँ के मुद्दे थे, सड़क, बिजली, पानी, जो वहाँ की जरूरतें थी, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं था। इसीलिए जनता परेशान थी, ये मुद्दे थे। और दूसरा देखिए, कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता, इनके 2 साल के जो शासन का रवैया था, जो इनके काम करने का तरीका था, उसको प्रदेश की जनता ने देख देख लिया और समझ लिया। तो ये एक इनके लिए अलार्म है, ये इनके लिए एक चेतावनी है कि आपको जो आपका जो कार्य है, जो कार्यकाल है 2 साल का, वो बिल्कुल जीरो रहा है। और उसी का जवाब प्रदेश की, वहां की की जनता ने इनको दिया है। और देखिए, कांग्रेस के सभी नेता, गोविंद डोटासरा जी हैं, अशोक गहलोत साहब है, सचिन पायलट है, टीकाराम जूली जी है, सभी ने वहां बिल्कुल पूरे प्रचार में पूरे जोर शोर से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जनता के बीच गए हैं। आपने देखा है, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी तो बिल्कुल उन्होंने प्रमोद जैन भाया जी के साथ नुक्कड़ सभाएं, जो छोटी सभाएं होती है, वो भी की है। सारी चीजें उन्होंने की है। और देखिए, जो कमियां खामियां इस सरकार में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार बिल्कुल हर मोर्चे पर विफल रही है, और उसी का परिणाम ये है। और दूसरा, जो गोविंद डोटासरा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जो रणनीति है और जो कार्यकर्ताओं का एक काम करने का तरीका है, वो सारा काम, मतलब सबका सहयोग मिलके ये जीत हमने हासिल की है। और ये जीत हमारी नहीं है, अंता की जो जनता है उसकी जीत है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि 2 साल में इस प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, ये नकारा और निकम्मी सरकार है। जी ठीक है संतोष जी, देखिए इस बाई इलेक्शन पर बीजेपी मंथन करेगी कि हार की वजह क्या रही, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के आ जाने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और ये क्या मुश्किल बन गई थी बीजेपी उम्मीदवार मोरपा सुमन के लिए? देखिए, चुनाव में एक बात नहीं होती है। आपको एक बात रिमाइंड करा रही, फिर मैं मेरे साथी को बोलूंगी कि ये इस जीत से भी कहीं बहुत बड़ी जीत झुंझुनू में एक बड़े घराने के बेटे को हराने का, एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता के कारण वो हार वहां हुई। इन्होंने परिकल्पना की थी क्या उसकी? जनता तब नहीं देख रही थी क्या? और वो विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया, इसका मतलब। और और अन्य जो चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडीज के भी हुए हैं, आगे भी लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, होगा। अब एक बात इसको हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जनता का जनादेश सर माथे पे होना चाहिए, उनका फैसला, उनका अपना फैसला है, उसका हम भी सम्मान करते हैं। पर हार क्यों हुई, इन कारणों की समीक्षा करेंगे, देखेंगे। पर यह कहना कि 2 साल में कुशासन, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें इनको कुशासन नजर आया? सड़कों के मामले की बात करें, चिकित्सा शिक्षा की अगर बात करें, जो ढर्रा शिक्षा में इन्होंने बिगाड़ के तहस नहस कर दिया था, उसको ठीक किया है। उसको आधारभूत ढांचे को ठीक करने पे भी हम लग रहे हैं। तो ईआरसीपी में भी काम हमने किया है। यमुना जल समझौते की बहुत बड़ी जो कवायद हमने अभी तक का पूरा काम कर लिया है हरियाणा के साथ, उस पर संयुक्त डीपीआर बन रही है। काम कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नहीं हुआ। अब ये कहने में तो मीटर में खर्चा तो आ नहीं रहा कि 2 साल का कुशासन, ये तो कहने में क्या ही जोर आ रहा, बताओ मेरे को आप। पर एक कोई सीट पे जीतने का मतलब, जरा बिहार की तरफ भी तो देख लीजिए एक बार। वहां तो इनके नेता कितना कितना बोल के आए, अदानी अंबानी वोट चोरी उदाहरण भी दे दिए। वो वोट चोरी के उदाहरण दिए, वो तो निकले ही नहीं सही। ये तो आधारहीन तथ्यहीन बात बोलते हैं, जिसका सिर पैर ही नहीं होता कोई। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि ज्यादा वो थोड़ा ठीक है। ठीक है, एक आप छोटा समझ गई जवाब। मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, एक छोटा जवाब पटेल जी। देखिए, सत्ता पक्ष की प्रवक्ता बार बार ये कह रही है कि
बिहार बिहार हम बिहार पे भी बात कर लेंगे। वहाँ हमारा जो महागठबंधन था, वो जनता का, जनार्दन का जो फैसला आपने स्वीकार किया है, हमने भी स्वीकार किया है। कुछ कमियां खामियां जो